नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की। श्री बालाजी नवोदय कोचिंग क्लास के नवोदय नॉलेज में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। जो टॉपिक है हमारा कि नवोदय विद्यालय का हेड मास्टर वाला फॉर्म कैसे भरे। यहाँ पर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं और कहीं ना कहीं पेरेंट्स बाद में पछताते हैं और बोला जाता है कि हमें किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो हम ये गलती ना करते। तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्म दिया है। थोड़ा सा हमारे पास संसाधन का अभाव के कारण हम मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको हाईलाइट हाईलाइट बता रहे हैं। आप हमारा वीडियो पूछ कर करके भी वॉच कर सकते हो। तो चलिए, मैं 1 to 1 आपको 1 by 1 समझाता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है आपको। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ही आपको बता रहा हूँ। इस बार बोर्ड पे नहीं बता पाऊँगा। कोशिश पूरी चल रही है डिजिटल बोर्ड लाने के लिए। आपका सहयोग रहा तो हम जल्दी से जल्दी सफल होएंगे। तो ठीक है, चलते हैं। तो जैसे आपको पता है, बर्थ डेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि जो बच्चा 1/5/2013 से 31/7/2015 के बीच में जन्मा है वही बच्चा इसमें फॉर्म भर पाएगा। तो और जो एग्ज़ाम डेट है वो समर के लिए है 18 जनवरी के लिए, और विंटर वाले हैं 12 अप्रैल के लिए हैं वो एग्ज़ाम। तो बने रहें। जो आपने स्टेट में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। ये आपका जो लास्ट डेट है इसमें एग्ज़ाम, जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर है। सॉरी, लास्ट फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 16 सितंबर है। तो देखिए 1 by 1 आप अच्छे से वॉच करें और चलते हैं हम। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा अपना प्यारा सा फोटो लगाना है जिसमें दोनों कान अच्छे से दिखे, दोनों शोल्डर अच्छे से दिखे। किसी भी प्रकार की यहाँ पर ऐसी इमेज ना लगाएं जो जिसमें आपका आधा अधूरा फोटो या किसी साज सज्जा के रूप में खींचा हुआ या किसी तरीके से पोज दिया हुआ फोटो ना लगाएं। इसमें व्यवस्थित दोनों कान नज़र आना चाहिए और दोनों शोल्डर नज़र आना चाहिए। वो फोटो हो सके तो अपना नाम भी यहाँ पर डलवा लो आप। नाम सहित रहेगा फोटो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाम में सरनेम भी डाल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस फोटो के ऊपर, ये पासपोर्ट साइज फोटो है और इस फोटो के ऊपर यहाँ पर आप प्रिंसिपल की यदि फोटो के ऊपर सील भी लगा लेते हो, ऐसी यहाँ पर स्कूल की जो सील लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा अति उत्तम हो जाएगा। तो फोटो की बात हो गई। अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा आप फोटो लगाइए। जो भी हैं आप, जिस तरीके से दिखते हैं, गोरे काले जैसा भी हो, जो भगवान ने दिया रूप वह छोटा सा फोटो लगाए आप। किसी भी तरीके से पुराना फ़ोटो ना लगाएं, रिसेंटली फ़ोटो लगाएं आप, ताकि बाद में आपको पहचानने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम ना आए। ये मैं बता रहा हूँ ऐसी प्रॉब्लम आती है। लोग बचपन का लाडली लक्ष्मीबाई, लाडली लक्ष्मी का फ़ोटो लगा देते हैं इसमें, उस टाइम खिंचाया हुआ, या कहीं छोटे छोटे फंक्शन में गए उस टाइम का फ़ोटो लगा देते हैं और बाद में पछताते हैं। इसलिए रिसेंटली अभी जो ताज़ा नया खिंचा हुआ फोटो ही इसमें पेस्ट करें आप। पिक्चर इसमें पासपोर्ट साइज जो भी रहना चाहिए। दोनों कान, नाक, मुंह वगैरह अच्छे से शो होना चाहिए, दोनों शोल्डर। इधर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं, सामने स्ट्रेट बैठ कर ही खींचा कर फोटो चिपकाए और साथ में प्रिंसिपल की सील साइन इस फोटो के ऊपर लगाए। अब बात आती हो द सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर द करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर आएगा आपके स्टूडेंट का नाम। जैसे मैं कहीं भी लिख देता हूँ, मेरी बालिका का नाम लिख देता हूँ पहल, यहाँ लिख देता हूँ पहल पाटीदार, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर जो भी नाम है। थोड़ा सा संसाधन की कमी होने के कारण ठीक से राइटिंग नहीं हो पा रही है इसमें। तो यहाँ पर आपको बच्चों का नाम लिखना है, छात्र छात्रा का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट नाम आएगा, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ये एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही लाइन है। इनके पास में क्या होता है कि स्पेस के होने के कारण आपको इसमें कॉलम बना दिया, लेकिन ये जो यहीं से स्टार्ट है, यहाँ पैराग्राफ तो यहीं पे ख़त्म हुआ। इसमें पूरा फॉर्म ही एक लाइन में पूरा में। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम आएगा, ये देख लिखा ही है आपको। यहाँ पर स्टूडेंट नाम नेम देना है आपके बच्चों का। फिर हु इज़ द स्टडी इन द क्लास फिफ्थ इन स्कूल नेम। यहाँ पर जो भी स्कूल का नाम है, जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखवाना है, ना कि फोर्थ और फिफ्थ, सॉरी थर्ड और फोर्थ। कहीं अलग अलग स्कूल में पढ़ा है तो उसका नाम यहाँ पर नहीं आएगा। उसी स्कूल का नाम आएगा जो फिफ्थ क्लास में यहाँ पर स्टडी कर रहा है। फिफ्थ क्लास के स्कूल का नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पर स्पष्ट दे रखा उन्होंने स्कूल नेम, यहाँ पर स्कूल नेम आएगा। टू इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2000
2025 2025 में आप अपीयर होने जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने का सोच रहे हैं, इंटरेस्टेड दे रहे हैं। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर स्टूडेंट नेम आएगा और यहाँ पर स्कूल नेम आएगा जो 5th क्लास में अभी रिसेंटली, कभी कभी कोई कहीं कहीं बहुत जगह कहेंगे 50% पेरेंट्स स्कूल चेंज कर देते हैं 5th क्लास में या 3rd 4th में। तो यहाँ पर जो 5th क्लास का स्कूल और 3rd 4th एक ही स्कूल की है और 5th भी उसी स्कूल की है, तो यहाँ पर लिखें। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। अपनी फ़ोटो हो गए, यहाँ पर बच्चे का नाम है, स्कूल नेम हो गया। अब यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द, यहाँ पर छात्र छात्रा का आपको नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट मतलब स्टूडेंट का नाम लिखना, वो भी ब्लॉक लेटर में बड़े शब्द में, यहाँ पर अच्छे से प्यारे से अक्षर में आपका बच्चे का नाम सुस्पष्ट तरीके से आपको बच्चे का नाम यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है, पूरे व्यवस्थित तरीके से मदर नेम लिखना है। मैं इसका एक फॉर्म के साथ में भी पूरा भरा हुआ कोशिश करूँगा कि मैं इसके साथ में लगा देता हूँ। फिर यदि माता पिता नहीं है, मम्मी पापा नहीं है और कोई चाचा अंकल आंटी मौसी या बुआ जी के पास में रह रहा है, कहीं कहीं किसी बच्चे के सिर पे से माँ बाप का हाथ उठ जाता है, वो कहीं नाना जी के घर पे रहते हैं या किसी मामा के पास में रहते हैं या अंकल के पास में रहते हैं या बुआ मौसी के घर पे रहते हैं, तो वो भी अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं गार्जियन के रूप में। कोई समस्या यदि गार्जियन नहीं है तो इसको आप फील ना करें। देन आती हैं बर्थ डेट आती है। यहाँ पर बर्थ डेट, इस कॉलम में आपको बर्थ डेट लिखना है। इस कॉलम में आपको बर्थ डेट लिखना है। जैसे कि आपका बच्चे का नाम है 7/8/2013 है, 2013 है, तो आपको 7 यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है 0 और यहाँ से लिखना है 7। 7/8 मतलब 8 अगस्त, 0 यहाँ पर आएगा और 8 यहाँ पर आएगा, 8 यहाँ पर आएगा, तो आपको 0 मेंशन करना है। 0 मेंशन इसमें, यहाँ पर 0 मेंशन करना है, यहाँ 8 करना है और 2013 आ रहा है तो 2013 ऐसे लिखे आप, 2013 ऐसे लिखे, वही बर्थ डेट वाला है। नहीं तो आप 0 को छोड़ दो, क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है आपको, टेंस डिजिट में लिखना है आपको, है ना। इकाई दहाई वाले में 2 डिजिट्स रहती है, तो 10th डिजिट में लिखना है आपको। चलो ये बात हो गई हमारी बर्थ डेट की, तो आपको बर्थ डेट यहाँ पर करना है। जो भी यहाँ पर आपको वर्ड में लिखना है अच्छे से प्यारे से, 7 अगस्त 2013 इसमें लिखना है, 7 अगस्त 2013 ऐसा भी लिख दोगे तो आप यहाँ पर चलेगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको जेंडर में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। यदि आपने बॉय को गर्ल बना दिया और गर्ल को बॉय बना दिया और आपका बच्चे का कहीं तरीके से सिलेक्शन हो जाता, मेरे आंखों का देखा हुआ है, मेरा भी स्टूडेंट एक बार ऐसा रह चुका है कि उसको जो गर्ल्स था, बॉयज़ था, उसको गर्ल्स बना दिया गया और उसका नाम कहीं कहीं रहता है कि गर्ल्स समझ में नहीं आता है कि गर्ल्स हैं कि बॉय। जैसे चहक, चहक बॉयज़ का भी नाम रहता है और गर्ल्स भी रख सकती है, चहक रहता है कहीं कहीं। अर्पित, अर्पिता भी हो जाता है कभी कभी, अर्पित, अर्पित भी नाम गर्ल्स का भी रहता है और बॉयज़ का भी नाम रहता है। तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, आप इस पे अच्छे से देखें कि गर्ल्स है कि बॉयज़ है, ये आप ज़रूर चेक करें। उसके बाद आपको कैटेगरी चेक करना है और कैटेगरी आपको ऑनलाइन चेक करना है। जब आप ऑनलाइन सबमिट करने जाओगे इस हेड मास्टर वाला फॉर्म, है ना, तो उसमें जनरल, SC ST, अब यहाँ पर जाट समाज की बात आती है, जाट समाज की बात आती है, तो जाट समाज जनरल कैटेगरी में है भैया, ध्यान रखें। जाट समाज OBC में नहीं है, जनरल कैटेगरी में है। मैं बार बार कम से कम 10 बार बता चुका हूँ। और बाकी कुछ कास्ट है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। कास्ट में आप व्यवस्थित तरीके से फॉर्म फिलअप करें। अब दूसरा आ रहा है फिजिकल हैंडीकेप्ड यदि है और आपके पास जो डिसेबिलिटी का है, फॉर्म में 40% से कम डिसेबिलिटी वाला है, फॉर्म अपीयर नहीं होगा। मैंने अभी कल परसों की जवाहर नवोदय विद्यालय में देखा है, 40% से कम डिसेबिलिटी वाला बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, वो डॉक्यूमेंट नहीं बना पाया। अब आधार यदि है आपके पास तो आधार आप डालें, आधार नंबर आप डालें, आधार आपके पास है तो आप आधार नंबर इसमें पुट करें, और अन्यथा आधार नंबर नहीं है तो छोड़ दे उसको, अब उस फॉर्म में भी भरेंगे। अब यहाँ पर आता है पर्सनल, पर्सनल PEN मतलब पेन नंबर होता है, ये पर्सनल
एजुकेशन नंबर होता है, पेन नंबर, पर्सनल एजुकेशन नंबर होता है, पेन नंबर। तो ये जो 12-13 अंक का होता है, ये स्कूल वाला आपको ईमेल आईडी से जनरेट करके देगा स्कूल की। और हमें सभी स्कूल के पास पेन नंबर होता है, तो वो पेन नंबर आप जनरेट कराइए। उसके बाद यहाँ पर आप अच्छे से अपना एड्रेस फिलअप करें। यहाँ पर अच्छे से जो मोबाइल, बात में भी जो रेगुलरिटी मोबाइल आपके पास में कंटिन्यूटी चलाते हैं, नहीं तो वो छपरी जैसे कभी 2 महीने इस सिम को चलाई, 2 महीने उस सिम को चलाई। मम्मी का नंबर तो दे ही ना, पापा का नंबर जो पर्टिकुलर रहता है, हमेशा कॉल आ जाता है, वही नंबर इसमें पुट करे ताकि पता चले। नहीं तो आपने किसी माता ने नंबर दे दिया अपना कि चल मेरा नंबर भर दे, तो मम्मी के कभी कभी बैलेंस नहीं रहता है, 15-15 दिन तक हो जाते, पापा बैलेंस नहीं डलवाते हैं, तो मम्मी का नंबर ना दे, पापा का नंबर दे, जो रेगुलर यूज़ में आता है वही नंबर दे। और टीचर वगैरह स्कूल वगैरह का नंबर ना दे, नहीं तो आपको बाद में परेशानी आएगी। पेरेंट्स का ही नंबर इसमें डालें। ईमेल यदि हो आपके पास तो ईमेल पुट करें। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट, क्या है उसके सिर के ऊपर कोई चोट है या किसी प्रकार का मोल है या कहीं तिल वगैरह है, तो आप बच्चे इसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दे, और नहीं है तो फिर इसको नो करें या नील करें, है ना। फिर एनुअल इनकम, यदि आपकी जितनी भी एनुअल इनकम है 60,000, 70,000, 2 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़, जितने भी है वो एनुअल इनकम में आप पुट करें। नेशनलिटी में आपकी भारतीयता आएगी, और रिलीज में आपने हिंदुज़्म आएगा आपका, है ना। भारतीय आए, इसमें भारतीय आएगा, और जो भी आपका रिलीज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है वो आप इसमें करें। अब यहाँ आती है इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये रहता है, देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें जो भी है, एक तो बर्थ डेट का है, और एक कैटेगरी ये कैटेगरी का है ना, और एक जेंडर का है। 3 चीज़ अभी तक, हमारा नाम में कुछ स्पेलिंग वगैरह होगी, सब देख लेंगे, सब हो जाएगा, है ना। बट अब आती है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। 3rd क्लास उसने कब पास करी थी, स्कूल नेम, उसके बाद में स्कूल लोकेशन, मंथ पास, मंथ मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ईयर, मंथ ऑफ पासिंग ईयर, नेम ऑफ ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अब यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि आपका बच्चा किस ज़िले में पढ़ा। दूसरी चीज़ें, स्कूल लोकेशन की रूरल अर्बन में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स परेशान होता है। आपका, मैंने रूरल अर्बन के ऊपर एक वीडियो बना रखा है मेरे, उसमें हिस्ट्री में आप जाके देख लीजिए, मेरे जो भी वीडियो पड़े हैं वहाँ पर उसमें देख लीजिए रूरल अर्बन के ऊपर कि किसको रूरल बोलते हैं और किसको अर्बन बोलते हैं, या मैं इसमें लिंक मेंशन कर दूँगा। तो बात करते हैं हम अब 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास, ये तीनों क्लास की बात करते हैं। तो 3rd क्लास से हम स्टार्ट करते हैं कि नेम ऑफ द स्कूल, जो स्टडिंग 3rd, 4th एंड 5th में, जो भी आपका बच्चे का 3rd क्लास का जो स्कूल था उसका नाम डालना है आपको यहाँ पर। ऐसे ही 4th क्लास का जो भी स्कूल का नाम था उसको नाम डालना है छोटे छोटे अक्षर में, ताकि आ जाए। और यहाँ 5th क्लास में जो भी स्कूल का बच्चा आपका जिस स्कूल में पढ़ रहा है अभी, उस स्कूल का नाम आपको डालना है। कभी कभी 3rd अलग पड़ा, 4th अलग पड़ा और 5th अलग पड़ा, तो आपको तीनों का नाम अलग अलग डालना है, एक ही नाम मत डाल देना। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मत करना, गलती मत करना, नहीं तो बाद में पछताओगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं करोगे। अब आती है रूरल और अर्बन की, बाद में आती है। बाकी मैं और भी विस्तृत इनके ऊपर मैं और छोटे छोटे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आप विस्तृत देखें। अब आती है रूरल एजुकेशन के बारे में पता नहीं होता है पेरेंट्स को, तो भैया जो रूरल रहता है वो स्कूल 3rd क्लास रूरल है कि अर्बन है। रूरल का मतलब कि आपका बच्चे का स्कूल लोकेशन, आप भले ही कहीं पर भी रह रहे हो, उसी ज़िले के शहर में रह रहे हो या गांव में रह रहे हो, उससे कहीं नहीं फ़र्क पड़ता। आपका बच्चे का स्कूल लोकेशन क्या है, वो 3rd क्लास कहाँ पढ़ रहा है, मतलब कि वो ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा वो स्कूल कि शहरी क्षेत्र में आ रहा, उसकी पंचायत जो ग्राम पंचायत है उसकी स्कूल की लोकेशन कि शहर के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 5वीं क्लास में ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल करवा दिया तो उसका 3rd 4th तो शहरी क्षेत्र में था तो उसको आप ग्रामीण लिखे। स्कूल लोकेशन जो है वही लिखे, यदि अर्बन है तो अर्बन लिखे, या रूरल है तो रूरल लिखे, अर्बन है तो अर्बन लिखे। स्कूल लोकेशन में आप किसी भी प्रकार की बेईमानी ना करें, स्कूल वाले पल्ला झाड़ लेंगे। बाद में रूरल रहेगा तो आपसे बहुत सारे सर्टिफिकेट बना के बुलवाएंगे नवोदय विद्यालय वाले, यदि आपके बच्चे का सिलेक्शन ग्रामीण क्षेत्र से होता है तो इवन लिखवा के भी लेते हैं। और कभी कभी तो स्कूल की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं BRC वगैरह से कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में कि शहरी क्षेत्र में, उनके पास सारा डाटा है।
तो आप ये गलती ना करें। थर्ड में जिस प्रकार का स्कूल था बच्चे का वही स्कूल डालें आप। और फोर्थ में जिस प्रकार का अर्बन शहरी जो भी रूलर था वो डालें, या सिर्फ रूलर 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 लिखना है, अर्बन 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 लिखना है। तीनों की लोकेशन अलग अलग है तो तीनों की लोकेशन अलग अलग लिखना है। अब बात आती है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। तो मतलब आपने थर्ड क्लास कब ज्वाइन करा था, मतलब कब जैसे स्कूल वाले को सब पता है, वो मार्कशीट देख के भी भर देंगे आपका फॉर्म। फोर्थ वाले में भी आपका मंथ ऑफ ज्वाइनिंग कब करा था, कि अप्रैल में रिजल्ट आया था, उन्होंने आपको कब प्रमोट करा, एक दो दिन बाद में फिफ्थ क्लास में आपने कब प्रमोट करा था ये आएगा। फिर मंथ ऑफ पासिंग, थर्ड कौन से मंथ पास करी थी आपने, फोर्थ कौन से में पास करी थी, और फिफ्थ में कौन से में पास करी थी। देखो यहाँ तो सत्र दो ये पास करेगा आपका बच्चा 2025 में, ये 2025 में पास करेगा, ये 2024 में पास करा है इसने, और ये 2023 में पास करा है। अब ये 23 वाली यहाँ पर 24 में चली जाएगी, ये 24 वाली यहाँ पर 25 में चली जाएगी, और ये 25 वाली यहाँ पर 26 में चले। ये आप और भी स्कूल लोकेशन वाले से जाके आप पूछ लें। अब नेम ऑफ ब्लॉक, आपकी तहसील का नाम लिखना है। जैसे मेरी तहसील का नाम सोनकच है, थर्ड कौन सी तहसील में आ रहा था, वो थर्ड कौन सी तहसील में पड़ा, उस तहसील का आपको नाम लिखना। आपके पते का नाम नहीं लिखना है, स्कूल की तहसील का नाम लिखना है यहाँ पर। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, बाद में पछताओगे। जो कुछ भी इतने में रिकॉर्ड भर रहे हो स्कूल से रिलेटेड ही भर रहे हैं अपन। आप ये मत सोचना कि मैं उस गांव के अलग तहसील में रह रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट एक ही चलेगा, कोई समस्या नहीं। अलग अलग तहसील है तो अलग अलग लिख सकते हैं आप। जैसे हमारे देवास डिस्ट्रिक्ट में टोक खुर्द का बच्चा सोनकच तहसील में पढ़ने आ रहा था, आपको सोनकच तहसील मेंशन करनी पड़ेगी। आपके रेसिडेंशियल के बारे में कुछ नहीं पूछ रहे हैं इसमें, सब कुछ जो बोल रहे हैं वो स्कूल की इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं। तो आपको वही तहसील का नाम डालना है जो आपका स्कूल बच्चा पढ़ रहा है, ना कि आपकी पते की तहसील। स्कूल के बच्चे की तहसील का वो डालना है आपको। जिसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आएगा, जिला आएगा, कौन से ज़िले में आप पढ़ रहा बच्चा, वो ज़िले का नाम लिखना। और स्टेट, कौन सा राज्य, यूपी है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तेलंगाना है, क्या है, गुजरात है, क्या है, वो स्टेट का नाम यहाँ पर लिखाएगा। अब इसमें आता है पासिंग ऑफ मंथ, तो इस पर आप डैश मार देना। इस जो 5वीं क्लास का अभी रिजल्ट नहीं आया है तो इस पर आप डैश मार देना, एक छोटा सा, है ना, वो जगह आप छोड़ देना पासिंग ऑफ ईयर की, है ना। अब यहाँ पर दे रखा है उसने कि आई सर्टिफाइड एट द स्कूल इन विच द वार्ड स्टूडेंट स्टडिंग इन द रिकॉग्नाइज स्कूल एंड फुलफिल all the eligibility criteria as per NVS requirement are also understand that the even the candidate are studying in the urban area fewer in the single day in one any of the class थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ये बोल रहा है यदि आपका बच्चा या कैंडिडेट एक दिन भी शहरी क्षेत्र में यदि गया है तो वो शहरी क्षेत्र कहलाएगा, ट्रेडेड अस अर्बन कैंडिडेट कहलाएगा। इट इज़ आल्सो द सर्टिफाइड डेट द माई वर्ड इज़ द बोनाफाइड बोनाफाइड द रेसिडेंशियल रेसिडिंग विथ मी इन द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर ही इज़ द अप्लाइंग फॉर JNVT। जिस नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म डाल रहा, आपका रेसिडेंशियल उसी ज़िले का होना चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट वाला बोल रहा है वो कि आप उसका उसी ज़िले के साथ में रहना पड़ेगा। हाँ, तो ये आप फॉर्म भर पाएंगे। तो आई सर्टिफाइड दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड सबमिटेड द वॉलेंट्रीली इफ माई इन्फॉर्मेशन प्रूव दैट द फाउंड ऑफ रॉन्ग, किसी भी प्रकार से कोई गलती वगैरह हो तो आप मुझे, मेरा एडमिशन स्वतः ही कैंसिल हो जाएगा। ये सब कुछ आपको लिखा लिया है। तो द कैंडिडेट द चेंज ऑफर ऑफ द सेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट एंड द फर्दर आई एग्री दैट द केस ऑफ मिस मैच्ड एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डाटा, आपको मिस मैच हो गया, ऑनलाइन डाटा है ऑफलाइन डाटा, तो द डाटा द सबमिटेड थ्रोट ऑनलाइन मोड सेल बी ट्रेडेड एज द फाइनली, जो ऑनलाइन वाला आपको फाइनली माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर आपका पेरेंट्स का सिग्नेचर, यहाँ पर छात्र छात्रा का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा। अब यहाँ पर हेड मास्टर की सील और साइन सिग्नेचर दोनों होंगे। यहाँ पर भी आपको सील साइन सिग्नेचर करवाना है और आपके फ़ोटो के ऊपर भी हेड मास्टर के सील साइन सिग्नेचर कराना। फ़ोटो मतलब उसका आपको थोड़ा सा चेहरा वगैरह दिखना चाहिए, नीचे यहाँ पर आप करवा लेना, इस जगह पर नीचे की जगह पर, तो काम
हो जाएगा आपका। तो थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ये 20 मिनट का वीडियो बन गया है। तो ओके, मैं और भी छोटी छोटी चीज़ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। फॉर्म कैसे भरना था ये मैंने आपको बता दिया। किसी भी प्रकार की आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।